आज हम सरकपुरी वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो सरकपुरी वंश को व्याघ्र राज के मल्हार ताम्रपत्र के अनुसार अमरार कुल या फिर अमराज कुल के नाम से भी सरकपुरी वंश को जानते हैं। इसका शासनकाल था 5वीं से 6वीं शताब्दी तक, जिसको लगभग 475 ईस्वी से 590 ईस्वी तक माना गया है। सरकपुरी वंश के संस्थापक थे सरबराज, और सरबराज जो है वैष्णव धर्म को मानने वाले थे और इसका राज चिन्ह था गजलक्ष्मी। इनकी भाषा थी संस्कृत भाषा और पूरे राजाओं ने अपनी राजधानी बनाए थे, जिसमें सरबराज ने सरकपुर को, प्रसन्नमात्र ने मल्हार या फिर प्रसन्नपुर को और प्रवरराज प्रथम ने सिरपुर को अपनी राजधानी बनाया था। अब हम सरकपुरी वंश के प्रमुख राजाओं को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो इसके लिए ट्रिक हो जाएगा, सरग ने नरेंद्र को प्रसन्न होकर जयराम कहा, तो राज ने प्रणाम सुदेवराज प्रणाम 5-6 बार कहा। सरग ने नरेंद्र को प्रसन्न होकर जयराम कहा, तो राज ने प्रणाम सुदेवराज प्रणाम 5-6 बार कहा। तो सरब से हो जाएगा सरबराज। सरबराज जो है सरकपुरी वंश के संस्थापक हैं। ये नरेंद्र से हो जाएगा नरेंद्र। ये प्रसन्न से हो जाएगा प्रसन्न मात्रा। जयराम से हो जाएगा जयराज। ये राज से हो जाएगा प्रवरराज प्रथम। सुदेव से हो जाएगा सुदेवराज, और ये राज से हो जाएगा प्रवरराज द्वितीय, और 5-6 बार से हो जाएगा 5वीं और 6वीं शताब्दी। सरकपुरी वंश के प्रमुख शासक को विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सरबराज। सरबराज को ही सरकपुरी वंश के संस्थापक माना गया है, और सरकपुरी राज के नाम पर ही इसका राजवंश सरकपुरी वंश और इसकी राजधानी सरकपुर बना। गुप्त वंश के शासक भानुगुप्त के एरन अभिलेख में ये सरबराज का उल्लेख है। सरबराज के बाद अगला शासक राजा नरेंद्र। राजा नरेंद्र जो है वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इसका 3 ताम्रपत्र मिले हैं, जिसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो उसका ट्रिक हो जाएगा कि नरेंद्र के पीपर से, नरेंद्र का एक पीपर पेड़ है, उससे रवा और कुंदरू जो है धम से गिरा। नरेंद्र के पीपर से रवा और कुंदरू धम से गिरा। तो नरेंद्र से हो जाएगा राजा नरेंद्र। पीपर से हो जाएगा पीपरदुला ताम्रपत्र जो सारंगढ़ जिले में है, और रवा से हो जाएगा रवा ताम्रपत्र। कुंदरू से हो जाएगा कुरुद ताम्रपत्र जो कि धमतरी जिले में है। और ये नरेंद्र की बहन लोक प्रकाशा का विवाह पांडुवंश के शासक इंद्रबल से हुआ था। सरकपुरी वंश का अगला शासक प्रसन्नमात्र था। प्रसन्नमात्र ने निडीला नदी, जिसको वर्तमान में लीलागर नदी बोलते हैं, के किनारे प्रसन्नपुर, जिसको वर्तमान में मल्हार के नाम से जानते हैं, नामक शहर बसाया था, और इसी प्रसन्नपुर को अपनी राजधानी बनाया था। प्रसन्नमात्र के गरुड़ शंख चक्र युक्त सोने के 116 सिक्के मिले हैं, और सोने के सिक्के चलाने वाले सरकपुरी वंश का एकलौता शासक था। इसके सिक्के जो है उड़ीसा के कटक, महाराष्ट्र के चांदा एवं कालाहांडी से मिले हैं। प्रसन्नमात्र ने स्थापत्य में अनेक मंदिर का निर्माण कराया था, जिसको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो इसका ट्रिक हो जाएगा, देवरानी जेठानी ने पताल व डंडा से विष्णु को मारा। देवरानी जेठानी ने पताल व डंडा से विष्णु को मारा। तो देवरानी जेठानी से हो जाएगा देवरानी जेठानी मंदिर, ताला गांव में है। जनश्रुति के अनुसार इस वंश की 2 रानियों ने मनियारी नदी के किनारे 5वीं-6वीं शताब्दी में ये देवरानी जेठानी मंदिर का निर्माण कराया था। ये पताल से हो जाएगा पतालेश्वर महादेव मंदिर, डंडा से हो जाएगा डिनेश्वरी देवी मंदिर, और ये विष्णु से हो जाएगा चतुर्भुज विष्णु मंदिर। ये तीनों मंदिर का निर्माण मल्हार में हुआ है। अगला शासक जयराज था। जयराज को मनमात्रा एवं दुर्गराज के नाम से भी जानते थे। इन्होंने अपनी मुद्रा में गजलक्ष्मी का अंकन कराया था, और स्थापत्य में पंडित लोचन प्रसाद पांडे के अनुसार इन्हीं के नाम पर दुर्ग नामक शहर बसाया था शिवनाथ नदी के तट पर, और ब्राह्मण को दान देने की प्रथा का पालन किया था।
जयराज के बाद में अगला शासक प्रवरराज प्रथम, इसने अपनी राजधानी सिरपुर को बनाया था। प्रवरराज के बाद में सुदेवराज, सुदेवराज के 8 ताम्रपत्र मिले हैं, 6 जो है सरकपुर से मिले हैं और 2 जो है सिरपुर से। इस ताम्रपत्र में वर्ष, तिथि, लेखक तथा शासक का नाम उल्लेखित है, लेकिन चित्र किसी भी ताम्रपत्र में नहीं है। सुदेवराज ने कौवाताल ताम्रपत्र के अनुसार इंद्रबल को अपना सामंत या सर्वाधिकारीकर्ता नियुक्त किया था। सुदेवराज के बाद में प्रवरराज द्वितीय, ये सरकपुरी वंश के अंतिम शासक थे और इंद्रबल ने प्रवरराज की हत्या करके सरकपुरी वंश को समाप्त किया था और पांडु वंश की स्थापना की थी। ये प्रवरराज के 2 ताम्रपत्र मिले हैं, एक ठाकुर दिया सारंगढ़ से और दूसरा मल्हार से।